Hello students, welcome back. Welcome to the part 8 of chapter 2. पार्ट 7 में क्लास सॉरी हमने कोलॉइड्स आपको स्टार्ट कराया था और सस्पेंशन के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको लास्ट में टेंडल इफेक्ट कराया था। टेंडल इफेक्ट सभी को समझ में आ गया होगा। टेंडल इफेक्ट होता है जैसे हम कोई भी मतलब लाइट होती है, लाइट की जो बीम होती है मतलब एक रे होती है, उसको जब हम कोलोइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन से पास करते हैं तो पार्टिकल से टकरा कर जो रे होती है वो स्केटर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि जो लाइट आ रही है वो किस डायरेक्शन से आ रही है और किधर जा रही है, तो पाथ हमें उसका पता चल जाता है। दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो आज हम करेंगे इसी तरीके से एक और टर्म आती है, दैट इज ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो ब्राउनियन मोशन क्या होता है? एक साइंटिस्ट थे जिनका जो सरनेम था वो ब्राउन था। तो ब्राउनियन मोशन क्या होती है? एक जिगजैग मोशन होती है पार्टिकल्स की, और ये जो ब्राउनियन मोशन टर्म्स है ये सिर्फ कोलॉइड्स के लिए होती है। अगर ब्राउनियन मोशन सस्पेंशन में होती तो वो भी स्टेबल हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ब्राउनियन मोशन होती है वो सिर्फ आपकी कोलॉइडल सॉल्यूशन में मिलती है। ठीक है, तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन कि जब द रैंडम zigzag motion of the particles of colloids when the colloids are viewed under the microscope, this motion is called Brownian motion। ठीक है, ब्राउनियन मोशन की वजह से ही जो कोलोइडल्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, क्योंकि जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल होते हैं वो डिस्पर्सन मीडियम में हमेशा मूविंग फॉर्म में रहते हैं और वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। अगर ये ब्राउनियन मोशन नहीं हो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो सेटल डाउन हो सकते हैं और जो कोलोइड्स है वो फिर अनस्टेबल हो जाएंगे। तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है किसकी? कोलोइड्स की। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है ब्राउनियन मोशन के ऊपर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कोलोइडल सॉल्यूशन में ब्राउनियन मोशन, कोलोइडल सॉल्यूशन किस वजह से स्टेबल होते हैं, तो बिकॉज ऑफ Brownian motion। And why suspension are not stable? Because they do not have Brownian motion। उनके अंदर ब्राउनियन मोशन नहीं होती है, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है? सबसे पहले तो हमने यही बताया था, जो कोलॉइड्स होते हैं वो हाइड्रोजीनियस मिक्सर होता है। लेकिन अगर आप उनको देखें तो आपको क्या लगता है? आपको लगेगा कि ये क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सर है। लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो यू विल सी दैट different particles of disperse phase and dispersion medium separately, that's and then you will say it heterogeneous mixer। ठीक है, कि कोलोइडल जो होता है वो हाइड्रोजीनियस मिक्सर होते हैं, लेकिन इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो सस्पेंशन के पार्टिकल से कम होता है, इसलिए हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली बाय नेक्ड आइज बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। ठीक है, कोलोइडल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, दैट इज टिंडल इफेक्ट। जो कोलोइडल होता है और सस्पेंशन होता है दोनों ही जो लाइट होती है उसकी बीम को स्केटर कर देते हैं और जिसकी वजह से उसका पाथ विजिबल हो जाता है। कोलोइड्स आर स्टेबल एज पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन ऑन कीपिंग अनडिस्टर्ब। जो कोलोइडल होते हैं वो स्टेबल होते हैं जस्ट लाइक सॉल्यूशन, क्योंकि कोलोइडल के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं बॉटम में जब हम उनको बिना छुए कुछ देर के लिए रख देते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। जैसे सिंपल फिल्टरेशन प्रोसेस होती है उससे हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, सस्पेंशन को हम फिल्टरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोलोइडल के पार्टिकल का साइज छोटा होता है, जिसकी वजह से वो कोलोइडल के जो पार्टिकल हैं वो फिल्टर पेपर से पास कर जाएंगे, तो इसलिए आपको फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसको फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते, मीन्स फिल्टरेशन से। तो अगर हमें कोलोइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करना है तो हमें सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस
यूज़ करनी पड़ेगी। अभी हम आगे पढ़ाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, उसमें आ जाएगा, तो इसमें अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, कहाँ से आ गया, ये अभी हम बता देंगे आपको। लेकिन जैसे आपका मिल्क है, मिल्क क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सर है और ये कोलॉइड्स पे है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फैट होती है, प्रोटीन होती है, वो डिस्पर्स रहती है वाटर के अंदर, ठीक है। लेकिन आपको दिखता है कि वाटर क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सर है। लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, देन यू विल सी दैट you can easily see the water particles and the fat particles or protein particles separately, ठीक है। Now we will talk about the types of colloidal solution on the basis of physical state of disperse phase and dispersion medium। तो जो colloidal particles होते हैं, colloids होते हैं, उनकी जो disperse phase और dispersion medium होता है, उसके बेस पर colloids को हम 8 टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें एक कोलॉइड नहीं होता है, एयर इन एयर, मीन्स जहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों एयर होते हैं, वहाँ पर कोलॉइड नहीं बनता है, बिकॉज दे विल फॉर्म द होमोजेनियस मिक्सर, ठीक है। तो इसलिए आप याद रख सकते हैं होमोजेनियस मिक्सर होता है एयर इन एयर, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए कोलॉइड, क्योंकि कोलॉइड होने के लिए क्या होना चाहिए, मिक्सर का हेट्रोजीनियस होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, ये जो टेबल है ये आपको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम अलग अलग कॉलम लिखना है। टाइप एरोसोल मीन्स एग्जाम्पल, टाइप और एग्जाम्पल। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा कि एरोसोल के अंदर डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज बताइए, तो पहले आप यहाँ पर देखिए डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, जो सब्सटेंस, जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे एरोसोल के लिए आपके पास दो है, डिस्पर्सन मीडियम तो गैस है, डिस्पर्स फेज आपका लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही केस में उसको क्या बोलते हैं, हम एरोसोल बोलते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे लिक्विड इन गैस, मतलब लिक्विड जो है वो गैस के अंदर प्रेजेंट है। तो जैसे फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया, ये सभी क्या हैं, ये एरोसोल के एग्जाम्पल हैं लिक्विड इन गैस के। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, सॉलिड इन गैस। ये भी क्या होता है, एरोसोल होता है, जैसे स्मोक हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, डस्ट हो गया। डस्ट भी क्या है, डस्ट भी लिख लेंगे इसमें। जैसे डस्ट के अंदर, एयर के अंदर क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, स्मोक होता है, डस्ट होता है और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। ये सभी क्या है, सॉलिड इन गैस। तो सॉलिड इन गैस और लिक्विड इन गैस को क्या बोलते हैं हम, एरोसोल। तो आपसे पूछा जाएगा एरोसोल के अंदर डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज बताइए। तो एरोसोल के अंदर डिस्पर्सन मीडियम तो हो गया गैस और डिस्पर्स फेज हो गया आपका लिक्विड एंड सॉलिड। फिर हम बात करते हैं, अगर हम डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड ले लेते हैं तो गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। तो जब हम गैस इन लिक्विड लेते हैं तो वहाँ पर जो आपका कोलोइडल बनेगा वो बनेगा फोम। तो फोम के अंदर डिस्पर्सन मीडियम तो हो गया लिक्विड और डिस्पर्स फेज हो गया गैस। जैसे सेविंग क्रीम हो गया, इसका फोम का यूनिवर्सल एग्जाम्पल हो गया सेविंग क्रीम। सेविंग क्रीम के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस डिस्पर्स रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमल्सन। लिक्विड इन लिक्विड के अंदर इमल्सन बनता है। इमल्सन जैसे मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गया, बटर ठीक है। मिल्क एंड फेस क्रीम क्या है, इमल्सन का एग्जाम्पल है। जैसे ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, ठीक है। तो लिक्विड इन लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, इमल्सन। इमल्सन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। अब हम बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड, जहां पर डिस्पर्सन मीडियम आपका क्या है, लिक्विड है और डिस्पर्स फेज सॉलिड है, तो उसको बोलते हैं सोल। जैसे आपका क्या हो जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, मर्ड हो गया, ठीक है। ये सभी क्या हैं, ये हैं सोल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड, गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड में भी आपको क्या मिलता है, फोम मिलता है। जैसे फोम होती है, जो आप फोम यूज़ करते हैं ना, मैस्ट्रेस वाली, रबड़ फोम, रबड़ स्पॉन्ज और प्यूमिस, ये प्यूमाइस स्टोन होता है। ये एक तरीके का, इसमें क्या होता है, वेपर्स निकलते हैं जब हम उसको हीट करते हैं, तो इसका मतलब है कि सॉलिड के अंदर कहीं ना कहीं गैस प्रेजेंट है। तो प्यूमाइस स्टोन हो गया, ठीक है। और
स्पॉन्ज हो गया, फोम हो गई, रबड़ हो गई, ये क्या है, ये सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है जेल, जैसे जेली हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, ये सभी क्या है, ये जेली का एग्जाम्पल है लिक्विड इन सॉलिड का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड इन सॉलिड, तो दैट विल गिव यू सॉलिड सोल। जैसे मिल्की ग्लास होता है, जैसे सफ़ेद कलर का जो ग्लास होता है उसमें हम अलग अलग सॉलिड मिलाते हैं तब वो बनता है। और जैसे जैम स्टोन होता है, जैम स्टोन का मतलब है जैसे अलग अलग कलर के पत्थर होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, जो आप अंगूठी में लगवाते हैं, वो सभी क्या है, सॉलिड सोल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सभी कोलॉइड्स के नाम याद रखेंगे, इसके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए, हर एक का डिस्पर्सन मीडियम होना चाहिए। इस तरीके से पूछा जाता है कि एरोसोल के अंदर डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज बताइए, या एरोसोल के एग्जाम्पल बताइए, या मिल्क जो है वो किस तरीके का कोलॉइड है, या क्लाउड जो होते हैं वो किस तरीके का कोलॉइड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये टेबल बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है। वी विल टेक द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर अप टू कोलॉइड्स। यहाँ पर एक पोर्शन खत्म हो जाता है, ये पार्ट ए मान लो इसका चैप्टर 3 का, जहाँ पर कोलॉइड्स टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स खत्म हो गया, तो ये एक अलग पोर्शन हो गया। अब नेक्स्ट जो चलेगा वो हमारा अलग पोर्शन चलेगा, दैट इज सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सर्स। ठीक है, मिक्सर्स के जो सेपरेशन कंपोनेंट होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, तो उसमें हमारी बहुत सारी टेक्निक्स चलेंगी, उसमें डायग्राम भी चलेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको याद करनी है। तो यहाँ पर हम जो पार्ट है आपका कंप्लीट हो गया है टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स तक, यहाँ तक का हम एक टेस्ट पेपर लेंगे, आपका टेस्ट लेंगे, फिर हम एक कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके आसपास के बच्चे हैं जो 9th क्लास में पढ़ते हैं उनको भी आप इसके बारे में बताइए, वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। घर पर रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू।